अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। माज़रत चाहते हैं, काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाला। मसरूफ़ियत इतनी थी, आना जाना, और घर में दावतें भी थी, तो इस वजह से व्लॉग नहीं डल पाया। टाइम ही नहीं मिलता था कि व्लॉग डालूं। ये कुछ दिनों पहले हम मोहम्मद को ले गए थे घुमाने के लिए। बहुत अच्छी जगह है और मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मुझे इंशाल्लाह मुझे याद आएगा तो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बच्चों को ले जाने की। बहुत कोई टिकट वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि झूले इतने नहीं हैं, लेकिन खूबसूरत जगह बहुत है। उन्होंने अच्छा सा फाउंटेन उधर बनाया हुआ है, बच्चों के लिए स्विंग्स हैं और स्लाइड्स हैं। इतनी बल्क में नहीं है जैसे बच्चों के। और यहाँ पे जाने के बाद एक और जगह हम लोग गए थे, उसका भी मुझे नाम जो है वो बदकिस्मती से याद नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे फूड पॉइंट्स भी बहुत हैं। छोटे छोटे उन्होंने वो जो कंटेनर्स होते हैं वो लगाए हुए हैं, आपको जो खाना है आप खाएं और इन्जॉय करें। मौसम भी बहुत अच्छा था, कोई गर्मी नहीं थी। अब का मुझे नहीं पता, काफ़ी दिन से हम नहीं गए। ये मेरे ख्याल में 4 5 6 दिन पुराना मैंने ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ जो है वो इतना बड़ा इन्होंने स्लाइड बनाया हुआ है कि मतलब एक ही दफ़ा बच्चा, ये 1 से 2 दफ़ा ही स्लाइड करेगा, वो इतना थक जाएगा कि वो 6 घंटे की आराम से नींद पूरी करेगा। ये जो मैं आपको जिस जगह का बता रही हूँ ना, मोएला का जो सिग्नल है ना, जो फूड पॉइंट्स है मोएला के, उसका जो सिग्नल है ना, उसके बिल्कुल मोएला के बिल्कुल ऑपोजिट आप सिग्नल से लेफ़्ट हो जाएं, ठीक है, तो आपको ये जगह मिल जाएगी। हस्बैंड से पूछ के मैं जगह बताऊंगी आप लोगों को। ये बहुत अच्छी, मतलब आराम से आप जाएं, बैठें, पिकनिक मनाएं, आप खाएं पिएं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन गर्मियों में हम तकरीबन कोई 2 साल 3 साल पहले गए थे, तकरीबन इससे भी ज़्यादा। तो गर्मियों में बैठा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे मौसम में बंदा जाए जो आराम से एंजॉय कर सके और मच्छर भी ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फूड पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। चाइनीज़ खाएं आप, hummus हैं। यानी जब हम जिस पॉइंट पे बोलते थे इस पे रोक दो, हमारे में उससे आगे ले जाते थे। यहाँ रोक दो, अच्छा, उससे आगे ले जाते थे। मसला सारा ये था कि वो खिलाना ही नहीं चाहते थे, ठीक है ना, लुब्बे लुबाब, यानी कट टू द शॉर्ट, ठीक है ना, वो खिलाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन वो बहुत अच्छी जगह इसके अलावा ले गए थे, तो मज़ा भी बहुत आता है। हैं? हाँ जी, किसी दिन जो है वो जाके हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। मेरी बच्ची का तो मेकअप ही नहीं ख़त्म हो रहा था। हर 10 मिनट बाद जाके वो टचअप करके आ रही थी, जैसे इसका रिश्ता लेने को यहाँ पे आ रहा था। स्लाइड से नीचे उतरेगा। मेरे ख्याल में ये इसके 1 2 दिन के बाद इंतहाई जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी। बाहर भी ऐसा हो रहा था कि बैठ बैठ नहीं सकते आप। ये गर्मियाँ भी मेरे ख़्याल में अब देर से ही स्टार्ट हुई हैं, तो सर्दियाँ भी देर से ही आएंगी। इसके बाद हम लोग इस जगह पे चले गए थे, इसका भी नाम मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे नहाने वाला मोहम्मद था। उसके बाद मोहम्मद को देखा देखी सारे इकट्ठे हो गए थे, बहुत बच्चे आ गए थे माशाल्लाह। और हम लोगों ने मोहम्मद को ये रेड शर्ट बहुत प्यारी सी सिटी सेंटर से ख़रीदी थी और उसके साथ वाइट पजामा पहना दिया था। जब ये शर्ट गीली हुई है तो इसने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया। शुक्र है कि हम मोहम्मद के दूसरे कपड़े ले गए थे, तो पता नहीं चल रहा था शर्ट कौन सी है पजामा कौन सा है, दोनों लाल हो गए थे, इतने शदीद, ठीक है। और ये फिर मोहम्मद के हमने कपड़े चेंज किए थे। यहाँ से होके फिर हम लोग घर चले गए थे सीधे। फिर दूसरे दिन हम लोग निकले थे जुबैल जाने के लिए। जिसको बहुत अच्छा गोश्त ख़रीदना हो या मछली मुर्गी ख़रीदनी हो तो प्लीज़ जुबैल की तरफ ज़रूर जाएं, शारजा जुबैल की तरफ। वहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत फ्रेश मिल जाती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, तो मैं इस वजह से जो है वो बताती रहती हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और हमने यहाँ से ख़रीदे तकरीबन 6 बड़े पाए ऑस्ट्रेलिया के।
आप यकीन माने कि वो बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे थे। कोई हीक नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी उसके अंदर। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमने पाए बनाए थे और उसमें स्मेल रह गई थी, वो सिर्फ इस वजह से रह जाती है कि हम अदरक लहसुन कम डालते हैं उसके अंदर। जैसे आप 2 पाए बना रहे हैं, 10 लोगों के लिए 2 पाए मेरे ख्याल में काफ़ी होते हैं, उसमें से भी बच जाते हैं। तो उसके अंदर आप कम से कम भी आधा पाव अदरक लहसुन डालें। मतलब 2 पायों में 1 पाया अगर 1.5 kg का है तो 3 हो गए 3 kg के, सॉरी 2 हो गए 3 kg के। तो इसके अंदर आधा पाव अदरक लहसुन आप डालें तो इसमें बिल्कुल हीक नहीं आएगी और बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर किसी को पायों का तरीका पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग पाए बहुत शौक़ से खाते हैं, उनमें से हम एक हैं। अच्छा, ये मियाँ कहने लगे मुझे ये गाय का सर ले लो और पका के मुझे देना। मैंने बोला सिर्फ तुम ही खाओगे और तो कोई नहीं खाएगा। 2 सर वैसे मैंने बोला लगा देती हूँ तुमको, एक साइड में ये गाय का, एक तुम्हारा खुद का। एक सांप की और एक मगरमच्छ की इधर सिरी नहीं थी, बाकी हर जानवर की आपको सिरी मिलेगी, ठीक है। ऊँट की भी सिरी रखी हुई थी, गाय की भी रखी थी, बकरियों की हर किस्म की बकरी और हर किस्म का मेंढा और भेड़ के सिरियाँ भरी हुई हैं और लोग ख़रीद रहे हैं। अल्लाह जाने कि किस तरह से खाते हैं। पाए तो समझ में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन सिरियाँ समझ में नहीं आती। कलेजियाँ, सिरियाँ, या अल्लाह, लोग ऐसा ले रहा है वहाँ पे जैसे बस अब जैसे दुनिया से कलेजियाँ और सिरियाँ ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है ना। ऐसी लूट पड़ी हुई है वहाँ पर। बहरहाल चीज़ क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मिल जाती है इसलिए जो है वो लोग यहीं का रुख करते हैं और कहीं नहीं। और हमने यहाँ से ख़रीदे नारियल, और बहुत बेतुके और बहुत बुरे टेस्ट के नारियल इस सीज़न में आ रहे हैं। मेरे ख्याल में सर्दियों में अच्छे आते हैं, कब अच्छे आते हैं, मेरे ख्याल में सर्दियों में नारियल अच्छे आते हैं, मेरा ख्याल है, ठीक है। और इन्होंने जुबैल मार्केट के जो पिछला इनका हिस्सा था, ये पूरा इन्होंने जो होटल्स बना लिए हैं। पहले ये सब चीज़ें बिकने के लिए मतलब दुकानें बनी हुई थी, लेकिन अब इन्होंने ये मिस्रियों ने और फ़लस्तीनियों ने और सीरियंस ने यहाँ पे अपने अपने वो रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं। यहाँ पे आप बैठ के खा भी सकते हैं, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छा इनका सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। आप अपना ख़रीद के खुद का गोश्त लेके आएँ, इनको दे दें, वो उसको मसाला लगा के भून के आपको उसी वक्त दे देंगे। ये भी बहुत अच्छी है। जैसे आप अजमान मार्केट चले जाएं, शारजा मार्केट चले जाएं, दुबई मार्केट चले जाएं, फ़िश मार्केट की बात कर रही हूँ, आप ताज़ी मछली ख़रीद के इनको दे दें, उसको मसाला लगा के ये लो और उसको भून के आपको पकड़ा देते हैं। उसके चार्जेस होते हैं मेरे ख़्याल में 15-20 दिरहम, 30 दिरहम, और बहुत अच्छे से ये बना के दे देते हैं। हम लोग पहले यही करते थे कि अगर हमें मछली खानी होती थी, क्योंकि घर छोटा था, मछली अगर खानी होती थी तो हम लोग घर में नहीं बनाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है और फिर कपड़ों से और फिर कमरों से मछली की ही आ रही होती है। तो हम लोग क्या करते थे, मछली ख़रीदी फ्रेश बिल्कुल, उसको कटवाया और इनको पकड़ा दिया कि आप मसाला लगा के इसको आप इसको ग्रिल कर दें, तो बड़ी अच्छी सी हो जाती थी, बहुत मज़े की। उसके साथ वो खबूज़ भी देते हैं, या आप अपने ख़रीदने चाहें वगैरह, ये सब बहुत अच्छा सेटअप होता है इनका, ये लोग यहाँ पर। और बस उसके बाद हम लोगों ने दावत रखनी थी, उसके लिए सामान वगैरह ख़रीदे थे, यहीं से हमने सब चीज़ें ख़रीदी ज़्यादातर, और फिर घर चले गए थे। अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूं, जुबैल मार्केट में कौन सा ग्रैंड मॉल है, ग्रैंड मार्ट है, ग्रैंड मॉल है शायद, इसमें ही ना एंड में बिल्कुल, वहाँ पे आपको हर किस्म की हर्ब मिल जाएंगी। जो लोग परेशान होते हैं ना कि मतलब ये जड़ी बूटियाँ वगैरह जो है नहीं मिलती, कैमोमिला भी है वहाँ पे, दुनिया की हर चीज़ में मेरे ख़्याल में तो 50% 60% चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है जो जड़ी बूटियों का है, वो बहुत अच्छी, वहाँ पे तेल भी हैं हर किस्म के, ठीक है, जो हम लोगों को असली बाहर नहीं मिलते वो यहाँ पे इनके पास मौजूद हैं। हर किस्म का मसाला इनके पास खुला हुआ है। और क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जो आप चीज़ें ख़रीदा करें, बताया करें कि आप जहाँ से ख़रीदती हैं, या जो जो चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, ये ज़रूर बताया करें। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ से पत्ती भी ख़रीदी, मतलब ग्रीन टी ख़रीदी, बहुत अच्छी थी यहाँ पे, और हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, पीने के लिए दिल कर रहा था पीने के लिए, खोला तो आधे तो मेरे कपड़ों पे गिर गई थी, ठीक है। फिर मियाँ को मैंने ऑफ़र की ले लो पी लो, तो कहने लगे नहीं मुझे नहीं पीना। मैं बड़े नखरे हैं साहब। तो फिर हम माँ बेटियों ने यही कड़का दी थी, यहीं पे खड़े खड़े हमने ये पी ली थी।
और ट्रॉली में इसकी बॉटल डाल दी थी। प्यास मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन कुछ ऐसा पीने का दिल कर रहा था जो मतलब सूदिंग हो, रिफ़्रेशिंग हो। ठीक है ना, जैसे विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी छोटी थी, यहाँ पे बड़ी नहीं थी। मैं इन हर्ब्स की बात कर रही हूँ, दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और पहले तो ढूंढनी पड़ती थी यहाँ पे चीज़ें यूएई में, आज से कोई 15-20 साल पहले। ठीक है ना, अब इतनी सहूलत माशाल्लाह इन लोगों ने दी हुई है, यूएई वालों ने, कि अब जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई चीज़ मंगानी होती थी तो पाकिस्तान फ़ोन करके बोल देते थे कोई आ रहा हो तो भेज देना। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको दुनिया की हर चीज़ यहीं पे यूएई में ही मिल जाती है। ठीक है, और अब अमेज़ोन हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, वहाँ से हम लोग मंगा लेते हैं जो नहीं मिलता। हर चीज़ थी माशाल्लाह। इसके बाद हम लोग घर गए हैं। घर जाने के बाद आप ही ने जो है वो बिरयानी को मसाला लगाया, बिरयानी के गोश्त उसको, मुर्गी को, और बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। आप लोगों के साथ अगला व्लॉग बिरयानी का ही, बिरयानी का और दूसरी चीज़ों का, हलीम, बिरयानी और क्या था, सब रफली दिखाया, कोई ऐसा नहीं हाँ मतलब इन डिटेल नहीं दिखाया, सब रफली दिखाया है। सबको पता है किस तरह से पकता है, सब हमसे बहुत अच्छा पकाते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना होता है तो इसलिए। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छी अच्छी दावत रही, सब आए, हंसे बोले, और हमने 2-3 गेम्स भी खेले, बदमाशियाँ भी की सब ने। जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोग जागते रहते हैं, तो कैमोमिला एक फूल होता है, इसकी होम्योपैथिक में दवा भी है कैमोमिला करके, और ये एक हर्ब भी है, मतलब फूल है ये। यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं उनमें है वो कैमोमिला। तो वो उस 2-3 फूल लेके रात को उसकी चाय बना के पी लें सोने से आधा घंटा पहले, तो उससे बहुत अच्छी नींद आती है। यहाँ पे जो ये तुर्की में लोग होते हैं, और अज़रबैजान है, तुर्की है, और इनके आसपास के जो ममालिक हैं, वो लोग इस कैमोमिला का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो येलो फूल है ना आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कैमोमिला है। मैंने खुद वहाँ पे देखी है, बेटी ने भी देखी। तो इसकी चाय भी मिलती है, मतलब जैसे टी बैग्स होते हैं ना, इस तरह की चाय भी मिलती है कैमोमिला टी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो ये ओपन में मिल जाएगा, बहुत अच्छा। अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी इस्तेमाल करेंगे कैमोमिला, ये इसके फूल, तो वो बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। और दूसरी बात ये कि ये जो तुर्की हो गया, अज़रबैजान हो गई, या आसपास के ममालिक जो हो गए, तो उनका तो ये, वो लोग दूसरी चाय नहीं पीते, वो लोग यही चाय वगैरह पीते हैं। ढेर सारा पानी गर्म किया और ये एक केटल में डाल दिया, गर्म पानी डालते रहे और ये लोग पीते रहे। अच्छा, उनका ये है कि वो ये इन फूलों को धोते भी नहीं हैं, वो इनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। मेरी बच्ची ने इतना ज़्यादा हरा धनिया और पुदीना दावत के लिए मंगा लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं लोगों को नहीं, बकरियों को बुला रही हूँ दावत पे जो ये हरा धनिया पुदीना खाएंगे। इतना ज़्यादा हरा धनिया पुदीना, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा पता नहीं क्या करना है। मतलब आप ही इनका ऐसा करो, 6-7 किलो चटनी बनाओ इनकी, और जो है वो फ्रिज में डाल दो। जो है वो हमारे आने वाली 50-60 नस्लें भी इनको ख़त्म नहीं कर पाएंगी। फिर भी कही थी नहीं मम्मी ये तो ख़त्म हो जाएंगी, नहीं मम्मी अभी तक रखी हुई है फ्रिज में, अभी तक। ठीक है, और वो काले होने भी शुरू हो गए। कितना 3 केजी मेरे ख्याल में चिकन थी, और 3 केजी से ज़्यादा चावल थे। ठीक है ना, हमारी अम्मी हिसाब बताती थी जितना जितना गोश्त हो उतने ही मतलब चावल लें, अगर आपने बिरयानी पुलाव या कुछ भी ऐसा बनाना है तो। लेकिन मैंने जो है वो चावल थोड़े से आधा 1 केजी के करीब ज़्यादा कर दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना था। क्योंकि बोटियाँ बंदा कितनी ही खा लेगा, मुझे तो समझ में नहीं आती इतनी ज़्यादा बोटियाँ, तो मैंने बोला चावल ज़्यादा हो तो अच्छा है। मैरिनेशन बहुत अच्छी हुई थी इसकी, तकरीबन 1.5 दिन हमने इसको मैरिनेट किया, बहुत ज़बरदस्त, यानी अंदर तक रच बस गया था इसका मसाला। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ, करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही, जैसे हम लोग यखनी बनाते हैं ना, तो यखनी को भी हम लोगों को कम से कम भी 2-3 घंटे रखना चाहिए, ताकि अंदर तक जो है वो गोश्त के या मुर्गी के इसका अच्छा से वो मसाला चला जाए। अच्छा जी, ये है हर धनिया पुदीना, आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया, आप लोग मुझे झूठा तो नहीं कहेंगे ना। यानी अभी भी और भी बाकी हैं, ये देखें। यानी मैंने बोला इनको मैं बालों में लगा लूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रही, इतना ज़्यादा पूरी सुपरमार्केट का हर धनिया हमारे घर में था।
हम बिरयानी के आलूओं को भी ना इसी का मसाला लगाते हैं, शान का। अव्वल तो बहुत कम हम लोग शान का बनाते हैं, बल्क में बन रहा हो कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादातर के पुलाव तो बनता ही घर के मसालों से है, लेकिन बिरयानी कोशिश करती हूँ कि घर के मसालों से बने। जैसे हम लोग कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं, तो इंशाल्लाह अगले दफ़ा में हम लोग जो घर में अपना मसाला होता है ना, उससे बिरयानी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कच्चे गोश्त की बिरयानी हैदराबाद की होती है, माइंड ब्लोइंग होती है, उससे ज़्यादा बेहतर कोई बिरयानी नहीं होती है। फ्रिज को ज़्यादा गौर से मत देखिएगा, बस फ्रिज भी उल्टी कर रहा है और हमें भी आ रही है उल्टी इसको देख के। चीज़ें भरी हुई थी, कुछ सेटअप नहीं था फ्रिज का। हमने बोला ये दावत ख़त्म हो जाए फिर फ्रिज सेट करेंगे इंशाल्लाह। 3 kg चिकन में हमने 4 पैकेट डाले थे इसके, 2 बॉम्बे बिरयानी के, 2 सिंधी बिरयानी के। वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और बिल्कुल परफेक्ट जो था वो इसका हिसाब रखा हुआ था। और ये कितने डाला था अभी दही आपने? पता नहीं, मैं तो ऐसे रफली डाल देती हूँ। तकरीबन 1 kg के करीब जो था, 1 kg से ज़्यादा का दही इसमें गया था मेरे ख्याल में। दूसरी साइड पे पाए वगैरह धुल रहे थे और चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। ये एक दिन पहले, यानी हाँ, एक दिन पहले ये सब मैरिनेशन हो रही थी। और पाए हमने जो है वो सर्व करने से तकरीबन कोई 9 घंटे पहले हमने उनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। जो बड़े ऑस्ट्रेलिया के पाए होते हैं वो तकरीबन 2.5 से 3.25 घंटे लेते हैं बॉईल होने के लिए। और जो नॉर्मल लोकल पाए होते हैं गाय के, तो वो जो है वो तकरीबन 2 घंटे में गल जाते हैं। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने पिछले से पिछली दफ़ा पाए बनाए थे, तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि कितना टाइम होता है, लगता है इनको गलने में और पकने में, तो मैं इस वजह से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ।